जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डायनासोर के बाद हमारी इस पूरी पृथ्वी के ऊपर हम इंसान ही राज कर रहे हैं। हम इंसान हमारी इस पृथ्वी पर कई हजारों सालों से अपना कब्जा जमाए हुए हैं और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है हम इंसान और भी ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। देखा जाए तो आज हमें यही लगता है कि हम प्राचीन समय से ज्यादा उन्नत हैं। हमारी आज की सभ्यता प्राचीन समय की सभ्यता से ज्यादा तरक्की कर चुकी है। लेकिन देखा जाए तो ये डेवलपमेंट हम इंसानों में पिछले कुछ दशकों में ही हुआ है। लेकिन दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हम आज के इंसानों के सबसे ज्यादा डेवलप होने पर सवाल उठाती हैं। हमारी इस दुनिया में प्राचीन समय की कुछ ऐसी इमारतें मौजूद हैं जिन्हें देखकर लगता है कि प्राचीन समय के लोग हमसे भी ज्यादा एडवांस हुआ करते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय के लोगों के पास आज के समय जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों ने ऐसी ऐसी इमारतों का निर्माण किया है। शायद ऐसी इमारतें आज हम अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी नहीं बना सकते हैं। दोस्तों, इन इमारतों को देखकर एक बात तो साफ जाहिर होती है कि इन्हें बनाने वाली सभ्यता हम आज के इंसानों से काफी ज्यादा एडवांस रह चुकी है। आज की हमारी इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बात करने वाले हैं जिनके आर्किटेक्चर को देखकर लगता है कि जरूर ये आज के समय से ज्यादा उन्नत सभ्यताएं रही होंगी। एक्सयूमिटा एम्पायर। दोस्तों, ये एम्पायर प्राचीन समय की इकलौती ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी को हासिल नहीं है। इसे अफ्रीकन किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। एक समय में यह किंगडम भारत और रोमन एम्पायर के बीच होने वाले लेन देन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस एम्पायर की अपनी खुद की करेंसी भी थी और इसी के जरिए यह व्यापार किया करता था। इजिप्ट और सूडान के बाहर अफ्रीका की एक बहुत ही मुख्य सभ्यता थी। दोस्तों, ये रेड सी और न्यू अरेबियन पेनिनसुला साम्राज्य की राजनीति में भी भाग लेता था। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन्होंने अपनी करेंसी को बैन कर दिया और इस साम्राज्य की पूरी राजधानी किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और इस जगह के बारे में आज भी किसी को कोई जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साम्राज्य ने खुद को आर्थिक रूप से दुनिया से अलग कर लिया था, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि इस सभ्यता के लोग आखिर कहां चले गए। लॉन्गयू केव्स। यह समय था साल 1992 का, जब चीन के जिजियांग प्रांत में मौजूद एक खेत के अंदर किसान खेत जोत रहे थे। इस दौरान उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन सरक गई। असल में यहाँ पानी के कुछ कुंड मौजूद थे और जब इन कुंडों से पानी खाली हुआ तो उन लोगों को यहाँ कुछ गुफाएं दिखीं। जब इन लोगों ने गुफाओं के अंदर जाकर देखा तो यहाँ का नजारा कुछ हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इन गुफाओं के अंदर प्राचीन समय का एक बहुत ही आलीशान महल बना हुआ था। इस महल को देखने के बाद पहले तो उन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। यह महल इतना ज्यादा खूबसूरत था और इसमें बहुत ही आलीशान नक्काशी की गई थी। यह महल पूरी तरह नक्काशी से ही तैयार किया गया था। इस महल को देखकर साफ पता चल रहा था कि इसका निर्माण किसी बहुत ही प्राचीन सभ्यता ने किया है। यह महल 30,000 स्क्वायर मीटर के एरिया को घेरे हुए था। दोस्तों, ये महल सभी के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि आज तक किसी को पता नहीं चल सका है और आखिर इसका निर्माण किस सभ्यता ने किया था। इस अंडरग्राउंड महल के अंदर कई सारे पिलर भी बने हुए थे और ये सभी पिलर सीलिंग से जुड़े हुए थे। इसके अलावा इस महल की दीवारों पर कई सारे जानवरों की आकृतियां भी बनी हुई थी। दोस्तों, ये गुफा वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है, क्योंकि आज तक इसके बारे में किसी को कोई जानकारी हाथ नहीं लग सकी है कि इस आलीशान महल का निर्माण किसने, कब और क्यों किया। माइसिनियंस। दोस्तों, यह सभ्यता एक प्रवासी सभ्यता थी जो कि लगभग 2000 बीसी के आसपास एशियाई इलाके में आकर बसी थी और इसी वजह से किसी को नहीं पता कि यह सभ्यता कहां से आई थी। दोस्तों, यह सभ्यता थी तो किसी दूसरी जगह से आने वाली, लेकिन इसके बावजूद भी काफी ज्यादा चर्चा में थी और इसका कारण यह था कि इन लोगों ने मनोन्स के साथ धोखा किया था। पहले तो ये सभ्यता मनोन्स लोगों के साथ रहने उनके ही इलाके में आ गई थी और उनके साथ अपना जीवन गुजारती रही, लेकिन इन्होंने मनोन्स लोगों के साथ गद्दारी करके उनके इलाके पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये दोनों ही सभ्यताएं यूरोप की पहली पढ़ी लिखी सभ्यताएं थीं, जो क्लासिकल ग्रीक से काफी ज्यादा प्रभावित हो चुकी थी। इस सभ्यता के लोगों ने मनोन्स पर कब्जा करके खुद को एक बहुत ही ताकतवर सभ्यता बना लिया था। इन्होंने कई सारे महलों,
भवनों और दीवारों का निर्माण किया था। 1600 से 1200 बीसी के लगभग यह सभ्यता अचानक गायब हो गई और उसके बाद यह सभ्यता कहां गई उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं लग पाई। बेलबीकर कल्चर। इस कल्चर की शुरुआत 2800 बीसी के लगभग हुई थी। इस सभ्यता का नाम बेलबीकर इसलिए रखा गया था क्योंकि इस सभ्यता के लोग बेल शेप ड्रिंकिंग वेसल्स बनाया करते थे, जिसका सबसे पहले इस्तेमाल यूरोपियन ब्रॉन्ज एज में किया गया था। दोस्तों, उन्होंने इतने शानदार कपों का निर्माण किया था जिसे यूरोप के कोने कोने में इस्तेमाल किया जाने लगा था, और इन्हीं कपों की वजह से वैज्ञानिकों के सामने कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि वैज्ञानिक ये नहीं जानते हैं कि इस कल्चर की शुरुआत इन्होंने खुद करी थी या इस कल्चर को ये लोग कहीं और से ले आए थे, क्योंकि ऐसे बर्तन कई सारी अन्य सभ्यताएं भी इस्तेमाल करती थीं। इस सभ्यता में सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई सारे ऐसे बर्तन मिले हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों के सर में दर्द कर रखा है, क्योंकि वैज्ञानिकों को नहीं पता कि इन बर्तनों के बनाने की शुरुआत कहां से की गई थी। रैपा नुई। दोस्तों, आज से कई साल पहले पोलिनेशिया का एक छोटा सा समूह किसी वजह से अपने निवास स्थान को छोड़कर पैसिफिक ओशन की तरफ निकल गया, जहां उन्हें खाली आइलैंड मिला, जिस पर जाकर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। यह आइलैंड कोई और नहीं बल्कि आज का ईस्टर्न आइलैंड है। दोस्तों, यहाँ आने वाले लोगों की संख्या तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने यहाँ आकर कई बड़े बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण किया। इन्होंने पत्थरों को काटकर इंसानों की तरह दिखने वाले कई बड़े बड़े स्टैचू बनाए, जिसमें से कई सारे स्टैचू तो आज भी इस आइलैंड पर सही सलामत मौजूद हैं। इस सभ्यता के लोगों ने स्टैचू का निर्माण क्यों किया था, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इन स्टैचूज को देखकर ये तो पता चलता है कि उस वक्त में भी इस सभ्यता के लोग काफी ज्यादा एडवांस थे। एट्रियुकैंस। इस सभ्यता का सबूत हमें इटली में 900 बीसी से पहले का मिलता है। उस वक्त में इस जगह को यूरेशिया के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इस सभ्यता को प्राचीन ग्रीस के बाहर की सबसे एडवांस सभ्यता कहा जाता था। इस सभ्यता के बारे में वैज्ञानिकों को बहुत कम जानकारी है, लेकिन इस सभ्यता के होने का पता हमें इसके लेखों द्वारा चलता है। जिस भाषा में इन लोगों ने अपने लेखों को लिखा है वो भाषा वैज्ञानिक और इंसानों की समझ के बाहर है, और इन लेखों के कुछ हिस्से को ही हम डिकोड कर पाए हैं। इन लेखों से पता चलता है कि इन लोगों का अस्तित्व इस वजह से गायब हो गया क्योंकि यह लोग एक युद्ध में रोमन से हार गए थे, जिस वजह से इन लोगों को रोमन एम्पायर में शामिल होना पड़ा था, और इन्होंने जो भी स्मारक बनाए थे उस पर रोमन्स ने कब्जा कर लिया था। इसी वजह से वैज्ञानिकों को कोई जानकारी नहीं है कि इस सभ्यता का उदय कब हुआ और ये लोग कहां से आए थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।